Hello everybody, welcome back to our channel EduEthics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shirja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. और आज हम करने वाले हैं Ashoka's message to his subjects from class 6 history chapter 7, Ashoka the emperor who gave up war. Let's get started. Now people perform a variety of rituals. तो जो लोग थे वो variety of rituals जो थे वो perform करते थे. When they fall ill, जब वो बीमार पड़ जाते थे. When their children get married, when children are born, और when they go on a journey, जब वो कहीं जाते थे. राइट लेकिन ये जो रिचुअल्स थे ये यूज़फुल नहीं थे, इनका कोई भी फ़ायदा नहीं था, ये काम के नहीं थे. इससे अच्छा वो अदर प्रैक्टिसेस हैं उनको ऑब्ज़र्व कर सकते थे और ये रिचुअल्स को परफॉर्म करने से ज़्यादा फ्रूटफुल था क्योंकि रिचुअल्स को परफॉर्म करने में उनको कोई फ़ायदा नहीं था. अब ये प्रैक्टिसेस थी क्या? देखिए ये प्रैक्टिसेस थी कि स्लेव्स पर्सन्स और सर्वेंट्स के साथ जेंटली बात करना, उनको रिस्पेक्ट देना, एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना. राइट सारे क्रीचर्स और कंपैशंस को अच्छे से ट्रीट करना, इक्वली ट्रीट करना, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट्स देना, ये सब वो प्रैक्टिसेस थी जो वो कर सकते थे और जिससे उनको फ़ायदा था. इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन. तो दोनों ही चीज़ें बहुत ख़राब है. क्या? अपने रिलीजन को प्रेज करना और किसी दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करना, राइट दोष देना और उसको बुरा साबित करना, ये अच्छा नहीं था जो कि इन रिचुअल्स में किया जाता था. ईच वन शुड रिस्पेक्ट, हर एक को सारे अदर रिलीजन्स को जो उसके अलावा रिलीजन्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी. इफ़ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन, अगर कोई एक इंसान अपने खुद के रिलीजन को अपने खुद के रिलीजन को प्रेज करता है और दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करता है, वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन. यानी कि जैसे आप अपने रिलीजन को तो बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हो, राइट, और किसी और के अपने फ्रेंड के रिलीजन को आप क्या कर रहे हो, बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो. तो आप खुद के रिलीजन को एक्चुअली देखिए आप अपने खुद के रिलीजन को एक ग्रेटर हार्म पहुंचा रहे हो, राइट. और इसलिए आपको सबके यानी कि आपके फ्रेंड के रिलीजन और बाकी के जो लोग हैं उनके रिलीजन्स को क्या करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. इक्वली क्या करना चाहिए, इक्वली व्यवहार करना चाहिए, कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट, राइट. तो यही हमको करना चाहिए. तो हाँ, आज हमने पढ़ा अशोकास मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स और ये हमारा वीडियो हो गया है कंप्लीट, राइट. अब एक बार ये देख लेते हैं ये क्या है. बिलो द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये नीचे बिलो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है. व्हाट इज लेट्स टॉक नाउ मोस्ट मॉडर्न, ये सबसे मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं which is developed from the Brahmi script over 100 of years. Here you can see the letter A written in different scripts. तो ये देखिए एक लेटर है A, उसको अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है. जैसे कि अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में A को ऐसा लिखा जाता था लाइक दिस, देन एक मिनट ऐसे, और फिर ये देवांगरी
उसको ऐसे लिखा जाता था हिंदी में देवनागरी को। फिर बंगाली में ऐसे लिखा जाता था, मलयालम में ऐसे लिखा जाता था, बहुत टफ है। हाँ ऐसे, और तमिल में ऐसे लिखा जाता था। राइट तो देखिए ये एक ए है, एक लेटर है जिसको इंग्लिश में ए बोलते हैं, राइट ए। अब जो इंग्लिश का लेटर ए है इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है, जैसे अर्ली ब्राह्मण में, देवनागरी में, बंगाली में, मलयालम में और तमिल में। देखिए देवनागरी जो है ये हिंदी है लैंग्वेज। ओके, अभी जो हमारा छोटा छोटा ये सब है इसको भी हम देख लेते हैं। दी रामपुरवा बुल, look at this finely polished stone sculpture. This was part of a modern pillar found in Rampur, Bihar and has now been placed in राष्ट्रपति भवन। अच्छा इसको आप ये देखिए, ये जो आप पिलर देख रहे हैं ये अब एक राष्ट्रपति भवन में है। इट इज़ एन एग्जाम्पल, तो ये एक एग्जाम्पल है ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्प्टर्स ऑफ द टाइम। उस ज़माने में ये स्कल्पचर बनाया गया था। दी रामपुर, उसको रामपुर बुल कहते हैं, और ये फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर है और ये मॉडर्न पिलर का एक पार्ट है जो कि रामपुर बिहार में मिला था, और इसको जैसे तैसे राष्ट्रपति भवन में प्लेस किया गया। और ये एक एग्जाम्पल है उस समय के स्कल्प्टर ऑफ द टाइम का। ओके, और क्या क्या बच रहा है? The places where inscriptions of Ashoka have been found are okay. So place where inscriptions of Ashoka have been found are marked with red dots. तो वो जगह जहाँ पे ये देखिए, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इसमें आपको ये बता रखा है कि मैप में आप देखो तो वो जगह जहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन फाउंड हुए हैं वो रेड डॉट से मार्क्ड है, एंड दीज वर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर। नेम द कंट्रीज वेयर अशोक, ओके सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो आज हमने अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।